नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज नया वर्ष है। 2025 शुरू हो गया है। 2025 की का पहला दिन है जनवरी का। और आज मैं चंद्रपुर के भद्रावती, जिसको भांदक भी कहा जाता है और चांदा के नाम से ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर बुद्ध लेनी है। करीबन बताते हैं कि 2500 साल पुरानी ये लेनी है। यहाँ पर मौजूद हूँ मैं। आज यहाँ पर इसलिए आया था कि लोग नए साल में जगह जगह हर पर्यटन स्थल पर जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन आज हमने एक ऐसा स्थान चुना जो बुद्ध की लेनी के नाम से प्रसिद्ध है। और बुद्ध मतलब विश्व शांति के दूत। तो आज हम यहाँ पर मौजूद थे और आज हम ये बताना चाहेंगे कि आज एक तीन दिन खास हैं आज के दिन। एक तो नया साल भी है और दूसरा भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 को जो वीर सैनिक थे 500, उन्होंने बाजीराव द्वितीय जो था उसकी मतलब करीबन 28,000 सेना, मतलब उसका साम्राज्य खत्म कर दिया था। तो ये उनके भी पराक्रम का दिवस है, जिसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज जो भीमा कोरेगांव जो पुणे से करीबन 50 किलोमीटर दूर अहमदनगर और पुणे के बीच में जो पड़ता है, वहाँ पर ये मौजूद है। तो आज वहाँ पर काफ़ी लोग एकत्रित हैं। बताया जाता है कि 10 लाख के आसपास, 10 लाख से ऊपर लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जैसे कि वहाँ के कलेक्टर ने बताया था, जो सुहास दिवासे हैं, कि तकरीबन 10 लाख से ऊपर लोग मतलब यहाँ पर, बताइए आज का इतिहास मतलब रचा जाएगा कि आज मतलब जो भारत का कोई ऐसा पर्यटन स्थल नहीं है जहाँ पर इतने लोग इकट्ठा होंगे जो भीमा कोरेगांव पर इकट्ठा हुए हैं। Elaborate arrangements have been done by the district administration. More than 8 to 10 lakh anuyayees we are expecting to visit this place. Since yesterday evening it started, and it will now it will be the peak time. And accordingly, the crux of this particular celebration is how efficiently you move them. We're using buses. How you efficiently use spaces for their parking of private vehicles and other buses. I think we have done elaborate arrangements in terms of parking. We have identified more than 45 spots. Around 280 acres of parking space have been identified, and elaborate arrangements at those areas has been made. So we have made arrangement for more than 40,000 vehicles to park, which we are expecting to be parked in this particular area. Second issue is movement of buses. So the efficient movement of buses is the key. So I think we have more than 1,100 buses plying on these routes, demarcated routes today. And those buses will be, once we are expecting Anuyayis or people from all over Maharashtra. And so from the eastern side of this particular place, from western, from northern, all these places identified, parking places have been identified. So when people come in their private vehicles or buses, those buses and vehicles will be parked at those spots. The farthest spot is around 400 to 450 meters away from this. So they will, and those buses will pick up. They will leave the people coming here, and then they walk. So efficiently we have tried to move those buses as fast as possible. As far as security and safety concerns, how many? Yeah, so more than 8,000 police personnel, and then in totality, including other, I think 10,000 forces have been deployed. We have NDRF team deployed. We have fire brigade team deployed here. So in terms of drinking water, toilets, changing rooms, we have ambulances ready with all the equipments as well as doctors, that nothing will happen here. तो ये मतलब जो भीमा कोरेगांव जो महान योद्धाओं या उनके आत्मसम्मान और उनके जो पराक्रम का युद्ध था, वो पेशवाओं के बीच में लड़ा गया था 1 जनवरी 1818 को। और 1 जनवरी 2018 को तकरीबन 200 साल हुए थे। उसी बीच यहाँ पर एक घटना भी घटित हुई थी। जो संभाजी भिड़े थे वो थे और मिलिंद एकबोटे, ये आरोप इन पे लगा था कि इन्होंने ही मतलब वहाँ पर जो अव्यवस्था फैली थी और वहाँ पे जो घटनाएं हुई थी, आगजनी की घटनाएं हुई थी, उसमें एक युवक की जान भी चली गई थी। तो वो तकरीबन ये 2018 की घटना थी। 200 साल होने के एवज में वो मनाया गया था। वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे। अभी तक मैं आपको बता दूं कि भीमा कोरेगांव
का नाम लोगों ने सुना था लेकिन देखा नहीं था कि 2018 की जो घटना घटती है उसके बाद भीमा कोरेगांव राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल पटल पर आता है और लोग उसको जानने भी लगते हैं। और जैसे जैसे लोगों को जानकारी लगी कि भीमा कोरेगांव का क्या है, वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगे। अब स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ पर शासन को मतलब बसें चलानी पड़ रही हैं। बताते कि 1100 बस से ऊपर 1100 से ऊपर बसें वहाँ पर लगाई गई। करीबन 8000 के आसपास मतलब वहाँ पर जो पुलिस कर्मी तैनात थे और करीबन 1,30,000 वहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम है और फायर ब्रिगेड की है और अन्य जो कर्मी हैं वहाँ पर लगाए गए थे। तो जैसा कि मैं बताया था कि वहाँ के जो कलेक्टर हैं सुहास दिवासी, उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था कि मतलब क्या क्या वहाँ पे व्यवस्था रहेगी। तो भीमा कोरेगांव का जो इतिहास है वो छोटा नहीं, बहुत बड़ा है और ये उन महान जो वीर योद्धा महार कम्युनिटी के थे उनके लिए उनकी याद में मतलब वहाँ बनाया जाता है। और जैसे कि बता दूं कि आपको कि 1900 जो अंग्रेजों के साथ जब ये युद्ध हुआ था पेशवाओं के बीच में, तो तकरीबन 800 मतलब सैनिक थे, जिसमें से 300 मतलब जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के थे और 500 जो थे योद्धा वो महार कम्युनिटी के थे, जिसमें 499 महार थे और एक मेतांग कम्युनिटी का वीर योद्धा था। तो ऐसे कुल मिला के 500 योद्धाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और 28,000 जो पेशवा बाजीराव द्वितीय की जो सेना थी उसको परास्त किया गया था। तो ये उनकी याद में और उनके आत्मसम्मान के रूप में मनाया जाता है विश्व शौर्य दिवस। तो आज वहाँ पर भीमा कोरेगांव में काफ़ी लोग इकट्ठा भी हुए हैं और वहाँ पर काफ़ी मतलब रश का माहौल है। तो ये भीमा कोरेगांव का ये घटना होने के बाद ही मतलब बताया जाता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर थे वो 1 जनवरी 1927 को वहाँ पर हर साल मतलब पहुँचे थे और उन्होंने ही बस का मतलब घोषणा की थी कि मतलब हर साल मतलब 1 जनवरी को यहाँ पर शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से लेके आज तक ये सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ पर लोग मतलब अपने इतिहास को और अपने योद्धाओं को नमन करने वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये छोटी सी पेशकश थी हमारी आपके लिए, ये कैसी लगी आप बताइएगा ज़रूर। और लगातार हम ऐसी खबरें आपके लिए और बताते रहेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। माँ